नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, IGRS पोर्टल पर शिकायतों के कथित फर्जी निस्तारण और सूचना का अधिकार, RTI कानून के कमजोर क्रियान्वयन के विरोध में आज़ाद अधिकार सेना ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर पार्क में जिलाध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया। धरने में जिले की विभिन्न तहसीलों से आए पीड़ितों ने भाग लिया, जिन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से शिकायतें करने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनसुनवाई व्यवस्था अब जन ठगी का रूप ले चुकी है और अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही फर्जी निस्तारण रिपोर्ट लगा देते हैं, जबकि वास्तविक स्तर पर कोई जांच नहीं होती। जिलाध्यक्ष अशोक सिंह ने आरोप लगाया कि धनबल के प्रभाव में आकर कई अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे पीड़ितों को लगातार भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि IGRS और RTI जैसे पारदर्शिता के लिए बनाए गए कानून अब केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। धरने के दौरान संगठन ने प्रशासन के सामने कई प्रमुख मांगे रखी, जिनमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक तहसील और थाना स्तर पर कम से कम 10 मामलों का औचक निरीक्षण, फर्जी रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई, RTI में देरी या गलत सूचना देने वाले जन सूचना अधिकारियों की जवाबदेही तय करना तथा शिकायतों की जांच निष्पक्ष एजेंसियों से कराने की मांग शामिल है। इस आंदोलन ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है। धरने में नंदसेन सिंह, सुनील चौधरी, सुजीत दुबे, संतोष पांडे, बद्री सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, सुदर्शन, उपेंद्र सिंह, बिहारी पुजारी, प्रमोद, फूलमती, बदामी, प्रति सरोज सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पीड़ित मौजूद रहे। मैं अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष आज़ाद अधिकार सेना आजमगढ़। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी के निर्देश पर दिनांक 2/5/2026 को IGRS, जन सुनवाई और RTI की भारी दुर्व्यवस्था, खामियों के विषय में ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन पे हम लोग ने यही मांग की थी कि DM साहब कम से कम और पुलिस कप्तान महोदय प्रत्येक तहसील से कम 10 शिकायतों पे स्थलीय निरीक्षण स्वयं करें। वह तहसीलों के भ्रष्टाचार, लीपापोती, मिली भगत उनके सामने आ जाएगी। हम यहाँ से IGRS या RTI के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करते हैं जाकर हाई कोर्ट, लेकिन हमारे अधिकारी यहीं रूम पे बैठे जिनके खिलाफ हमारी शिकायत रहती है उन्हीं को जांच अधिकारी बना दिया जाता है। न तहसील से कोई अधिकारी मौके पे जाता है और न जिला से कोई अधिकारी जाता है। हम लोग अनशन पे बैठे हैं और यह अनशन अनवरत चलता रहेगा जब तक DM साहब आकर और SP साहब आकर हम लोग को पूर्ण आश्वस्त न करते हैं और लिखित में नहीं देते हैं कि प्रत्येक तहसील से 10 शिकायतों पर हम स्वयं स्थलीय निरीक्षण अपनी निगरानी में करवाएंगे वीडियोग्राफी के साथ। तब तक यह धरना प्रत्येक दिन 10:30 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक चलता रहेगा। जी हाँ, मैं डम्पी तिवारी, विधानसभा सगड़ी से, और आज हम लोग बाबा साहब के स्मारक के नीचे आज़ाद अधिकार सेना के नेतृत्व में बड़े भाई अशोक सिंह जी द्वारा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी के नेतृत्व काल में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन एक अनशन के रूप में स्टार्ट किए हैं। और तमाम तहसीलों से अगर आप कैमरा घुमा देंगे तो देख रहे होंगे कि तमाम तहसीलों से, सगड़ी से, मेहनगर से और आपके बूढ़नपुर से, सदर से, ये तमाम लोग अपनी जन सुनवाई पे जो एक फर्जीवाड़ा, एक IGRS पर जो सुखैती चल रही है इन लोगों की, और पर डे DM साहब हमारे बैठकर यहाँ पर निस्तारण का जो भाव लगा रहे हैं, उस भाव में विवेचना और आख्या जो लेखपाल, कानगो तहसीलदार और SDM का लग रहा है, एकदम पूर्ण रूप से झूठा, निराधार और किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। सिर्फ सरकार की ताना बाना को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर, पेपरों के द्वारा, पत्र के माध्यम से सिर्फ इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दिया जा रहा है। स्थलीय जांच तो कुछ है ही नहीं। यदि कहीं स्थलीय जांच भी है तो इनके लेखपाल मौके पे पहुंच रहे हैं, फिर सोखैती करके एक सोखा के भाव में लवंग काट कर दरवाजा देकर बता दे रहे हैं कि आपकी आबादी कितनी है, आपकी बंजर कितनी है, आपकी गाढ़े की जमीन कितनी है। मेरे पास तमाम अभी ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर बिना नापे जोखे आख्या लगाकर निराधार बताया जाता है। कब्जाकर्ता के ऊपर, भूमाफियाओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं किया जाता है। तो हमारी मांग यही है, आज हम तमाम भाई हमारे बैठे हुए हैं साथ में, हमारी मांग यही है कि हर विधानसभाओं से 10 फरियादियों का, शिकायतकर्ताओं को DM महोदय
आईजीआरएस का या शिकायतकर्ताओं को बुलाएं और उनकी रिपोर्ट पर जांच करें। जांच के बाद यदि कोई जिस लेखपाल द्वारा आख्या लगाया गया, जिस कानगो द्वारा आख्या लगाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और यही हम लोगों की मांग है। और जब तक यह मांग नहीं पूरी होगी, इसी बाबा साहब के स्थल के स्मारक के नीचे हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक करते रहेंगे। धरने बैठे हुए आप लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आजमगढ़ अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हम लोग तमाम आजमगढ़ जनपद के तहसीलों से जो ग्रसित लोग हैं, व्यथित लोग हैं, आज एकत्रित हुए हैं। ये अपनी आवाज़ को हम लोग आजमगढ़ के डीएम और एसपी तक पहुंचाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। हम ये चाहते हैं कि देखिए, जो संविधान है और जो कानून व्यवस्था बनाया गया है, उसके ऊपर धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। जो भी आईजीआरएस, आरटीआई लगाया जाता है, उसके ऊपर ऑफिस में बैठे बैठे लोग निस्तारण कर रहे हैं। तो हम डीएम महोदय से ये अपेक्षा करते हैं कि उसके ऊपर आप धरातल पर देखिए कि जो भी शिकायत करता है वो रिपोर्ट से संतुष्ट है या नहीं है, या फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है। जो दोषित है लेखपाल कानून को, उसको कुछ न कुछ सज़ा दीजिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो तहसीलों में और थानों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इनको कोई डर भय है ही नहीं। ये बिना किसी ऊपर के अधिकारी से डरे हुए अपने मनमानी कर रहे हैं, धन की उगाही कर रहे हैं और गलत आख्या लगा रहे हैं। तो डीएम महोदय और एसपी महोदय से हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा हस्तक्षेप करिए और इस व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने दीजिए। नहीं तो जनता ऐसे ही, बताइए, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप देख रहे होंगे, और सब लोग ग्रसित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ जो भी बैठा है ग्रसित नहीं, सब लोग ग्रसित हैं। मैं ग्राम सभा खड़गपुर से आता हूँ। खड़गपुर जनपद आजमगढ़ मेहनगर तहसील का एक ग्राम है, वहाँ पे 7.5 बीघे का एक पोखरा है। बताइए, सरेआम लगभग 2 करोड़ रुपए लेकर के उसको जो है उस पे आवासीय भूमि बना करके वहाँ पे मकान बना दिया गया और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जो भी जलाशय है उसको कभी भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन सरेआम जो है कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और वहाँ पे आवासीय दिखा करके सबको आवंटन किया जा रहा है और वहाँ जो है कॉलोनी बसाई जा रही है। तो डीएम महोदय, एसपी महोदय, आप लोग थोड़ा इस बात को संज्ञान में लीजिए, नहीं तो हम लोग तो धरना पर बैठ गए हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक और आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। जनता ग्रसित है, आपके सामने है, आपके चरणों में है, तो आप हमारी बात को सुनिए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। धन्यवाद। चौधरी, आजाद अधिकार सेना जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़।